Hi guys, welcome to my channel Take Charge of Your Life. Today is the day 7 of the self love challenge which is going on, and the topic for today is journaling. Journaling means what? Journaling मतलब कि हमें अपना जो भी हमारे सारे इमोशंस हैं वो हमें सब उसमें लिखने हैं. जर्नलिंग मीन्स टू मेंटेन अ डायरी. आपको पता है जैसे ये बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट रहा है कि रात को सोने से पहले आप लोग बहुत लोग जो होते थे पहले इट इज़ अ काइंड ऑफ येस्टर ईयर थिंग. बहुत साल पहले की बात होती थी. जैसे अब तो डायरी लिखना सब भूल ही गए हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट. तो डायरी में हम क्या लिखते थे? जो पूरा दिन हमारे साथ हुआ, जो हमारे इमोशंस हैं, हमने जो भी फील किया, जो हमने पूरा दिन हमारे साथ कुछ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आपने वो डायरी में लिखी रात को. तो उसका फ़ायदा क्या होता था? उसका फ़ायदा ये होता था कि आपका जितना भी आपने फीलिंग्स अंदर रखी हुई हैं अपनी, वो सारी वेंट आउट हो जाती है. तो वो इमोशंस जो आपके होते हैं वो स्टक नहीं होते, वो निकल जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं. तो इससे आप लोग बहुत मेंटली स्टेबल फील करते हैं. तो अब जो वो एक हैबिट है जो बिल्कुल ही खो चुकी है, बिल्कुल ही कहते हैं ना जैसे ख़त्म ही हो गई है जब से ये मोबाइल का युग आया है. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट एक्टिविटी, वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट हैबिट among the people so that they can vent out, they can release their emotions on daily basis. सो आज का जो टॉपिक है वो है जर्नलिंग. एंड जर्नलिंग मीन्स दैट यू हैव टू मेंटेन अ डायरी, यू हैव टू मेंटेन अ जर्नल जिसमें आप अपने इमोशंस सारे लिख सकें. एंड माइंड यू गाइज, इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट, वेरी वेरी गुड हैबिट, इमेंसली बेनिफिशियल हैबिट है ये. अब जैसे मैं ही आपको दिखाती हूँ कि मैं खुद भी लिखती हूँ. ये देखिए, ये माइंड ब्रश जर्नल. शायद ये उल्टा दिखेगा सामने तो कैमरा में. और ये ऐसे होता है ये जर्नल. इसमें सारे आप अपने डेली के इमोशंस जो हैं आप लिख सकते हैं. ये देखिए, ये देखिए ऐसे है ना. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस. और मेरे पास एक ये भी है पूरा अपना जर्नल जो मैं डेली अपना मेंटेन करती हूँ. ये देखिए कितना है. यस. So journaling means that you have to write your emotions daily. जो हम लोगों को एक एंजाइटी, लोनलीनेस, स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ, ये सब चीज़ें जो हम टाइम टू टाइम फील करते हैं, ये क्यों फील करते हैं हम लोग? ये सिर्फ जो हमारे इमोशंस होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, जो अंदर कहते हैं ना जमा हो जाते हैं. पूरा हमारा वो जो गंदगी है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ऐसे ही हमें अपने ब्रेन को, अपने हमें मेंटल जो हमारा माइंड है, हमें उसको भी डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम. एंड इट्स वेरी गुड इफ़ यू मेक इट अ हैबिट और आप डेली इसको प्रैक्टिस करें तो आप ऑन रेगुलर बेसिस आप अपने जो माइंड को आप उसको डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे. नाउ टुडे आई वुड गिव यू अ क्वेश्चन. एक मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आप जब आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत से स्टक इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ होंगे, वो निकलेंगे. अब देखिए, जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे चाइल्डहुड से हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं. और ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में ये सब निकल जाएंगे. जो हमारे इमोशंस अंदर हमारे स्टक हुए हुए हैं, हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो ही हमें ये एंजाइटी, लोनलीनेस, स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ एंड जो स्लीपलेसनेस नाइट्स हम लोग बिताते हैं, जहाँ हमें कोई स्लीप नहीं आती है, इनसोम्निया हो जाता है, ये हमारे बहुत स्टक इमोशंस ही हैं. ये डे टू डे वाले भी हो सकते हैं या ये हमारे बचपन से चले आ रहे हैं, ये वो भी हो सकते हैं. तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ क्वेश्चन एवरी डे, जिसको अगर आप लिखेंगे अगेन. यस,
माइंड ब्रश जर्नल, ऐसा एक जर्नल मेंटेन करिए। इसमें आप डेली अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो मैं आपको दूंगी वो, या आप वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ writing habit, journaling habit. Now, the first question is, describe a time that you needed to hear an apology but did not. How did it make you feel? आपको एक ऐसा टाइम डिस्क्राइब करना है जब आप चाहते थे कि कोई आपसे अपॉलजी मांगे या अपॉलजी दे आपको, आई मीन आपको सॉरी बोले किसी बात पे, लेकिन वो हुआ नहीं, तो आपको कैसा फील हुआ, आपको ये लिखना। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में जब हम हर्ट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगले बंदे की गलती है, उसको मुझे सॉरी कहना चाहिए। होता है ऐसा बहुत बार, और होता यही है कि नॉर्मली 90% केसेस में सॉरी कोई बोलता ही नहीं है, आई नो। तो इसलिए वो जो स्टक इमोशंस है ना, वो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम इतने हर्ट हुए और जो वो अंदर दबी रह गई, वो आपको बाहर निकालनी है लिख के। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन डू दैट। और ये इंसिडेंट्स कोई आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, कोई आपका बहुत पुराना 10 साल पुराना इंसिडेंट भी हो सकता है, आपके बचपन का भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में पहली बात आती है, पहला इंसिडेंट ऐसा आपको याद आता है, आप उसको लिखिए। जो भी फील करते हैं उसके बारे में सब आपको लिखना। आपको क्या लगा, कैसे लगा, क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से, आप क्यों हर्ट हुए, कौन था वो जिससे आपको ये ऐसा महसूस हुआ कि आप हर्ट हुए। तो ये तो अभी बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस जस्ट टू बिगिन विद। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे आगे। मैं डेली आपको कोशिश करूँगी एक क्वेश्चन देने की, ताकि आपके जो स्टक इमोशंस हैं वो निकलें बाहर। 90% जो हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं हमें, एंड मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लोनलीनेस, सैडनेस, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ तो एंडलेस हैं, ऐसे ही फिज़िकल इश्यूज़ भी एंडलेस हैं। तो 90% जो उसका कारण है इन दोनों चीज़ों का, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का, दैट इज़ आर स्टक इमोशंस। जब हमारे इमोशंस स्टक हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ का रूप ले लेते हैं, दे कन्वर्ट इनटू डिजीज़, मेंटल और फिज़िकल बोथ। तो डिजीज़ को अगर हम चाहते हैं कि हम लोग डिजीज़ फ्री लाइफ जिएं, if you want to live a healthy life, a peaceful life, a mentally and physically healthy life, तो आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड दैट माई कॉन्टेंट इज़ यूज़फुल। आपको अगर ये लगता है कि ये यूज़फुल है तो इसको आप प्लीज़ शेयर करिए, और कमेंट्स आप अगर करेंगे मेरे उसमें चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट विल गिव मी अ मोटिवेशन। और आप प्लीज़ कमेंट करिए वॉट एवर यू फील। इफ़ यू फील इट्स गुड, यू डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वॉट एवर इज़ योर फीडबैक, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। Thank you so much. Please like and subscribe my channel. Bye. I'll see you tomorrow. Take care. Bye.